हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और वो केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड है। और वो क्वेश्चन क्या है, चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि टीचिंग की जो फ़िलासफ़ी होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टीचिंग फ़िलासफ़ी होती क्या है। तो टीचिंग के दौरान यानी कि पढ़ाने के दौरान जो भी समस्याएं होती हैं तो उसका समाधान जब हम करते हैं तो वो टीचिंग फ़िलासफ़ी के अंदर आ जाता है। जैसे बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर बच्चा पढ़ाई के दौरान शैतानी कर रहा है, तो उस टाइम पे हम जो जो एक्टिविटी करते हैं या फिर जो जो चीज़ों का या फिर जो जो चीज़ हम करते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो वो टीचिंग फ़िलासफ़ी के अंदर आ जाता है। अब जब इंटरव्यूअर हमसे ये सवाल करते हैं कि आप अपनी टीचिंग फ़िलासफ़ी किस प्रकार मतलब आपकी टीचिंग फ़िलासफ़ी क्या होगी पढ़ाने के दौरान, अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे करता है तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि टीचिंग के दौरान मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अब मैं जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ उसमें उसे इंगेज करके रखूँ, जिससे कि उसका ध्यान ना भटके और जो मैं टॉपिक उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो उसे ठीक से समझ में आ जाए। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, आप बता सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि वो क्लास में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है ना। दूसरा आप ये बता सकते हैं। अब तीसरा आप क्या बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आप जो भी टॉपिक बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे उसे इन्वायरमेंट के साथ जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा रहे और काफ़ी सारी चीज़ें वो आसानी से समझ पाए, क्योंकि उसे हम हाई लेवल के नियम या सिद्धांत नहीं समझा सकते, नहीं पढ़ा सकते। आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट को भी आपको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के ही पढ़ाना होगा, जिससे कि वो उसके साथ रिलेट कर पाए और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए। तो ये आपकी टीचिंग फ़िलासफ़ी होनी चाहिए। आपको हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की एक ही क्वालिटी होती है कि वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता हो। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं ना, उनकी केवल एक ही आशा होती है, उन्हें ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये उनकी सोच रहती है और वो इसी तरीके के टीचर्स मतलब इन इसी तरीके के टीचर्स को वो ज़्यादा अप्रोच करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ऐसे ही टीचरों का सिलेक्शन ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, जो स्किल्ड होते हैं, जिन्हें कुछ समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आप ऐसा करो या वैसा करो। तो ऐसे ही जो टीचर होते हैं, तो ऐसे ही टीचरों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपसे जो पूछा जाएगा अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए, सब्जेक्टिव अगर आपसे कुछ पूछा जाए और आप इसका आंसर नहीं दे पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने सिचुएशन को, जो वो सिचुएशन आपके सामने दें, अगर आपने उसे हैंडल कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये गारंटी के साथ मैं आपसे कह सकती हूँ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो बेझिझक आप बोल सकते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि इस तरह का एटीट्यूड अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है। तो यही क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाली थी। तो अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।